दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि रक्षाबंधन का जो ये पावन पर्व होता है, श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को ही क्यों मनाया जाता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि रक्षाबंधन के दिन सैनिकों को भी राखी बांधी जाती है, आपस में दो समुदाय हैं वो भी रक्षा सूत्र का आदान प्रदान करते हैं और बहन तो भाई को राखी बांधती ही है। तो इसके पास साथ बहुत सारी पौराणिक कथाएं और कुछ साइंटिफिक विश्लेषण भी मौजूद है, मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, ये पर्व और परंपरा बहुत पुराने समय से चली आ रही है। ये केवल भाई बहन के अटूट राखी बांधने का प्यार और त्योहार नहीं है, क्योंकि हर बार सावन की पूर्णिमा को ही राखी क्यों बांधी जाती है, उस पे मैं आज प्रकाश करूंगा। देखिए, सबसे पहले राखी श्रावण मास की पूर्णिमा को कब बांधी गई थी, क्योंकि ये श्रावण मास की जो पूर्णिमा तिथि है, इसको सबसे पवित्र और पुण्य माना जाता है अन्य त्योहारों की तरह। तो सबसे पहले चर्चा करता हूं कि सबसे पहले राखी कब बांधी गई थी। देखिए, ऐसा है कि पुराने जमाने में 1000 साल पहले राजा बलि, जिनका नाम आपने सुना होगा, उन्होंने 100 यज्ञ किए और शर्तों के अनुसार भगवान विष्णु से उन्होंने शर्त लगाया था। तो भगवान विष्णु को उनका पहरेदार बनना पड़ा, तो थोड़ा सा अपमानित भी महसूस कर रहे थे। उसके अलावा माता लक्ष्मी बिल्कुल बैकुंठ में अकेले पड़ गई। तो माता लक्ष्मी बैकुंठ से आकर राजा बलि को उन्होंने रक्षाबंधन, इस दिन सावन मास की पूर्णिमा तिथि थी, रक्षा सूत्र बांधा और ये क्या बोलते हैं, उन्हें अपना भाई बनाया और उनको एग्री कर लिया और अपने पति को लेकर बैकुंठ चली गई। तो आपने देखा होगा कि ब्राह्मण लोग जब राखी बांधते हैं तो इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, एन बद्दो बलि राजा दान वेंद्रो महाबल तेन त्याम आमे बदनामी रक्षो माचल माचल। इस मंत्रों का उच्चारण करते हैं। यहाँ पर राजा बलि का भी वर्णन आता है। दूसरा जो राखी है, आपने ध्यान दिया होगा कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी। तो द्रौपदी ने अपने साड़ी से धागा निकालकर वहाँ जो कट गया था भगवान श्री कृष्ण की उंगली, वहाँ पे उन्होंने बांधकर ब्लड सर्कुलेशन को रोका था। तो उसका बदला भगवान ने, जो उन्होंने एहसान किया था, उसका चुकाया। चीरहरण के समय भगवान श्री कृष्ण खुद प्रकट हो गए थे। उस दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। अब तीसरा थोड़ा सा साइंटिफिक आ जाते हैं। 1905 में रविन्द्रनाथ टैगोर जब बंगाल का विभाजन हो रहा था, तो उन्होंने आह्वान किया कि हर हिंदू भाई मुस्लिम भाई को राखी बांधे। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये रक्षाबंधन, इसे रक्षा सूत्र भी कहते हैं। और आज परंपरा के अनुसार भाई बहन सैनिकों को भी राखी बांधने का विधान है। ये हो गया। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि ये रक्षाबंधन जो है श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को ही क्यों मनाई जाती है। इसके दो कारण हैं दोस्तों। देखिए, सबसे जो बड़ा कारण है ऋषि परंपरा। ऋषि परंपरा, उस समय इसको हम लोग रक्षाबंधन जो है ऋषि परंपरा के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा को वेदों की पढ़ाई ऋषि लोग करते थे अपने शिष्यों के लिए। तो आपने 4 वेदों का नाम सुना होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ऋषि अपने शिष्यों को रक्षाबंधन के, जिसको हम लोग रक्षाबंधन आज बोलते हैं, रक्षा सूत्र उनके मंगल कल्याण के लिए करते थे। दूसरा जो साइंटिफिक रीजन है, साइंटिफिक रीजन ये है कि सावन का जो अंतिम दिन होता है पूर्णिमा की तिथि, उसके बाद बीमारियां फैलती हैं। तो आपने देखा होगा कि जो ब्राह्मण होते हैं या भाई बहन या और भी जो राखी बांधने की जो परंपरा है, यहाँ नाड़ी पे बांधा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा कि वैद्य लोग क्या करते हैं, मध्य नाड़ी, आदि नाड़ी, अंत नाड़ी, इन चीज़ों को समझ के बीमारियों को पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जब कलाई पे बांधी जाती है, जो रक्षा मौली या रक्षा सूत्र जो बोलते हैं आप, नसों पर दबाव पड़ता है तो शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। जब शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है
तो ऑटोमेटिकली आपका कफ, वात, पित्त इन चीज़ों से बचाव हो जाता है। अब थोड़ा सा ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी मैं चर्चा करूँगा आपसे। देखिए, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं से परिपूर्ण हो जाते हैं, और चंद्रमा जो हम लोग एज पर एस्ट्रोलॉजी जानते हैं मन का कारक होता है, मन को संतुलित रखता है। तो इस पावन पर्व पर अगर मन संतुलित है और बहन ने भाई को भी राखी बांधा है तो एक आम आपसी सामंजस्य, उसके अलावा कोई भी आपस में जो मुंह बोले भाई हैं या सैनिकों को भी जो राखी बांधते हैं, तो एक मन से आदमी की आत्मीयता बढ़ती चली जाती है। रिश्ता खून से हो ये ज़रूरी नहीं है, भावना से भी हो सकती है। तो आपने देखा होगा कि पहले ऋषि जो थे अपने शिष्यों को जो बांधते थे वो भावना से बांधते थे, खून का थोड़ा कोई रिश्ता होता था। उसके अलावा और भी आप देखें जो हमारे सैनिक हैं उनको भी राखियाँ बांधी जाती हैं। और इस रक्षाबंधन से एक सबसे बड़ी सीख मिलती है कि हम लोग जाति धर्म से ऊपर बढ़कर इस रक्षा सूत्र को बांधते हैं श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को। सो थैंक यू वेरी मच मेरा चैनल देखने के लिए। अगर अच्छा लगा हो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और भी कुछ ऐसे नए वीडियो लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। नमस्कार और रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामना आपको। धन्यवाद।